सभी को नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ होने वाले 45 दिवसीय पठन अभियान यानी कि 45 डेज रीडिंग कैंपेन में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। इस कैंपेन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह कैंपेन किन के लिए चलाया जा रहा है, इसका संचालन किस तरह से किया जाएगा, इसका अनुश्रवण किस तरह से किया जाएगा और इस कैंपेन में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आगे इस वीडियो पर हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का जो संचालन है वो सभी परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में होना है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में यह जो लक्ष्य है वो 2025-26 तक निर्धारित किया गया है कि हमारे सभी बच्चे निपुण लक्ष्यों को प्राप्त कर लें कक्षा 3 तक। इसके परिप्रेक्ष्य में ही निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 27 जून 2022 को निर्गत किया गया था, जिसके अंतर्गत मेजरेबल गोल्स का निर्धारण करते हुए जनपदों में सभी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए माह जनवरी 2022 से 14 सप्ताह के लिए यानी कि 100 दिन का हमारा रीडिंग कैंपेन का संचालन किया गया था, जिसका नाम था 100 डेज रीडिंग कैंपेन। उसी की भांति ये हमारा 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जा रहा है। हम 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का जो संचालन है उसे किस तरह से करेंगे। राज्य स्तर से निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिषदीय विद्यालयों में 1 नवंबर 2022 से 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया है। 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन दिनांक 3 जनवरी 2022 जो कि हमारे आदेश के साथ उसकी प्रति संकलन है के द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रति सप्ताह जनपदों को इन्फोग्राफिक्स यानी कि विभिन्न प्रकार के चित्रों के साथ जानकारी दी जाएगी और अभिभावक कैलेंडर आदि प्रेषित किए जाएंगे। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। 45 डेज रीडिंग कैंपेन की आवश्यकता क्यों पड़ी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य सामने आए हैं कि कई बच्चे अपनी कक्षानुरूप गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसी संदर्भ में यह 45 डेज रीडिंग कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि 45 डेज रीडिंग कैंपेन का जो लक्ष्य है वो किन समूह के लिए है। यह बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समूह होगा हमारा बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों का, दूसरा समूह कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए होगा और तीसरा समूह हमारा होगा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए। 45 डेज पठन अभियान के लिए क्या क्या रणनीतियां हैं। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पढ़ने को मनोरंजक बनाने के और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी है। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। इसमें अभिभावक एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न सामग्री नियमित रूप से बच्चों और अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएंगी, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सके। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है, जैसे कि हमारे प्रेरणा साथी एवं प्रेरणा साथी और प्रेरणा सारथी से इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही जाकर पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। 45 डेज रीडिंग कैंपेन के लिए हम किन किन संसाधनों का उपयोग करेंगे? राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, जो भी हमें एनबीटी की या एनसीईआरटी की पुस्तकें मिली हैं, उनका प्रयोग करेंगे हम। सहज पुस्तिकाएं, जो कि हमें सहज 1, सहज 2, सहज 3 पुस्तिकाएं मिली हैं। पाठ्य पुस्तकें, हमारी कक्षा की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं। प्रिंट रिच सामग्री, विभाग द्वारा जो प्रिंट रिच सामग्री हमें उपलब्ध कराई गई थी, जैसे कि कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियां आदि। दीक्षा पोर्टल का हम प्रयोग करेंगे। प्रेरणा पोर्टल पर जो भी हमारी सामग्री उपलब्ध है उसका प्रयोग करेंगे। एनसीईआरटी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करेंगे। एनबीटी की पुस्तकें हमें मिली हैं जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड क्लाउड आदि पर उपलब्ध कहानियों का प्रयोग करते हुए हम इस अभियान को चलाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका अभिलेखीकरण बहुत ज़रूरी है, तो हम जो 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन चलाएंगे उसका अभिलेखीकरण भी ज़रूरी रखा जाएगा। तो जनपद, ब्लॉक व विद्यालयों स्तर पर जो भी गतिविधियां की जाएंगी उसका आप अभिलेखीकरण रखेंगे। आप उसके लिए कोई भी रजिस्टर बना सकते हैं। आप बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन बच्चा हमारा किस तरीके से पढ़ने में है, कौन अच्छे से पढ़ पा रहा है, किस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 45 दिवसीय जो हमारा पठन अभियान होगा उसके लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन हम सुरक्षित रखेंगे और उसको राज्य परियोजना कार्यालय को साप्ताहिक रूप से प्रेषित करेंगे। पठन अभियान के दौरान एवं अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी टीचर बहुत अच्छे से कार्य करा रहे हैं, उनको राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित भी किया जाएगा। जब भी कोई कार्य किया जाता है या कोई अभियान चलाया जाता है तो उसका अनुश्रवण और निगरानी बहुत ज़रूरी होती है। तो 45 दिवसीय जो हमारा पठन अभियान है उसके अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जाएगा। जनपद एवं विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए साप्ताहिक यानी कि सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री और रणनीति बनाई जाएंगी। डाइट प्राचार्य, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों में शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। हमारे एसआरजी, एआरपी और शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियां जो होंगी उन पर सतत चर्चा और आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। उनको सभी एआरपी, एसआरजी और शिक्षक संकुल प्रेरित करेंगे कि वो बच्चों को रोजाना विद्यालय भेजें और जो उनका रीडिंग कैंपेन है उसका हिस्सा बने और उनको प्रेरित करें पढ़ने के लिए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। तो इस तरह से हम अपने 45 दिवसीय जो हमारा पठन अभियान है उसका संचालन करेंगे।